आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण पार्ट लेके आए, जो कि ये पार्ट नंबर 53 है। इससे पहले 52 पार्ट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न दिया गया है। देखेंगे, पहला सीरीज है, ये हो जाएगा 4 है, 4 के बाद 11 है, 11 के बाद 30 है, 30 के बाद 67 है, 67 के बाद 128 है, 128 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है। चलिए इसमें देखते हैं। अगर यहाँ देखेंगे ये 4 से कैसे 11 बना, यानी इसमें प्लस 7 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे ये 11 से कैसे 30 बना, तो ये देखेंगे इसमें हमारा हो जाएगा क्या है, प्लस का 19 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 30 से कैसे 67 बना, यानी प्लस का 37 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे ये क्या है, 67 से कैसे 128 बना, यानी प्लस का 91, ये क्या है 61 हुआ है, सॉरी प्लस का 61 हुआ है। देखो, प्लस का 61 करेंगे तब जाके ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। देखो, यहाँ तो अभी हमें कुछ पता नहीं चला, हम क्या करेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं। देखो, ये 7 से कैसे 19 बना, यानी प्लस 12 हुआ। अगर यहाँ देखेंगे ये 19 से कैसे ये हमारा 27 ये 37 बना, तो यहाँ देखेंगे प्लस का 18 है। यहाँ देखेंगे 37 से कैसे ये 61 बना, यानी यहाँ प्लस का ये 24 है, प्लस का 24 है। इसमें भी डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ देखेंगे प्लस का 6 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे ये प्लस का 6 इसमें भी हुआ, ये 24 सॉरी यहाँ क्या है 24 का है, 24 ये गलती से 26 लिख दिए। देखेंगे 37 से कैसे ये 61 बना, यानी प्लस का 24, यहाँ भी देखेंगे प्लस 6 हुआ है। देखेंगे तो यहाँ भी आगे क्या है, प्लस 6 करके देख लेते हैं। प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखो, ये 61 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। यहाँ प्लस 91 जोड़ेंगे, 91 में 128 जोड़ेंगे, ये इस 91 में 128 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 219 आ जाएगा, 219। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। देखेंगे 58 है, 58 के बाद 73 है, 73 के बाद 99 है, 99 के बाद 138 है, 138 के बाद 193 है, 193 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 368 है। अगर यहाँ देखें क्या किया गया है, देखेंगे 58 से कैसे 73 बना है, यानी प्लस का 15 हुआ है, प्लस का 15 हुआ है। और ये 73 से कैसे 99, यानी प्लस का 26 हुआ है। 99 से कैसे 138 हुआ, यानी प्लस का 39 हुआ है। 39 138 से कैसे 193 बना, यानी प्लस का 55 हुआ है, प्लस का 55 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कुछ अभी देखो, ये 15 26 39 55 यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यानी हम डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। या 15 से कैसे 26 बना, ये प्लस का 11 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 26 से कैसे 39 बना, यहाँ प्लस का 13 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 39 से कैसे 55 बना, यानी प्लस का यहाँ 16 हुआ है। यहाँ भी देखो कुछ नहीं पता चला। यहाँ देखेंगे, देखो ये कैसे 11 से 13 बना, यानी प्लस का 2 हुआ है। 13 से कैसे 16 बना, यानी प्लस का 3 हुआ है। देखेंगे ये 3 हुआ है, इसके बाद ये प्लस का 4 करेंगे। यहाँ देखो क्या है, प्लस का 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। इस 20 में देखो, इस 20 में 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इस 20 में 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, प्लस का 75, प्लस का 75। इस 75 को देखो, इस 75 को ये प्लस 193 में जोड़ेंगे, 193 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 268 हो जाएगा, 268 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें देखो है द ये फिल द क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे अक्सर 95% क्या है गलती करते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक के मदद से बताएंगे, जिससे आप क्या पेपर में गलती ना करेंगे। देखो इसमें क्या करना है हमें, अगर यहाँ देखें ये इन सभी को सॉल्व करके ये 8 और ये इसे हम कह सकते हैं 8 और या 6, इसे हम 8/6 भी बोल सकते हैं, या 8/6। देखो इसमें क्या करना है, इस 4 का गुणा, इस 4 का गुणा ये जो है
इस 4 का गुणा इसमें क्या है 2 में करना है, 4 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस 2 का गुणा 3 में करना है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यानी इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6, ये जो कि लिखा गया है। उसी प्रकार इस 5 का गुणा 1 में करेंगे, देखो 1 गुणे 5 ये हो जाएगा 5, और उसके बाद क्या है 3 गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 2 ये हो जाएगा 6, जो कि ये लिखा गया है 5 और 6। उसी प्रकार इस 7 का गुणा, देखो 7 का गुणा 2 में करेंगे, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये देखो ऊपर का जब गुणा कर रहे थे, देखो ये ऊपर का गुणा कर रहे थे, ये ऊपर वाला आ रहा था। यहाँ भी सबसे पहले इस ऊपर का गुणा किए थे, ये पहले यहाँ देखेंगे ये ऊपर वाला है। उसी प्रकार ये ऊपर 7 गुणे 2 करेंगे, ये 14 आएगा, 14 जो कि यहाँ 14 लिखा जाएगा। और ये 3 गुणे 1 ये 3 लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या है 14, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या किया गया है ये हमें बताना रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखेंगे इस देखो ये 40 जो है 40 + 8 कर देते हैं, 40 + 8 ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो गया। और इसमें देखेंगे ये जो 12 + 4 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये देखो 48 ये 42 लिख दिए, 48 ही रहेगा। अब इसमें क्या है ये जो आया है 48 16, इस 48 में 16 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 16 3 48, जो कि ये 3 हमारा लिखा गया है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15 + 20 ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों में देखो ये 7 हुआ तो 35 में 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा 5, 5 यही देखो ये जो कि लिखा गया। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 16 + 6 ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 इसमें क्या है 22 में 11 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आएगा 2, यही 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कथन निष्कर्ष में, देखो कथन में क्या कहा गया ये हमें बताना होगा। देखो इसमें हो जाएगा कुछ दीवारें क्या पत्थर हैं, देखो दीवारें क्या है पत्थर हैं, ये क्या कुछ दीवारें ये हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, पत्थर हैं। आगे क्या बोला गया सभी पत्थर क्या हीरे हैं, जो सभी पत्थर हैं ये सभी के सभी क्या हीरे हैं, ये हो गया। आगे क्या बोला गया है सभी हीरे क्या ईंट हैं, और ये जो सभी हीरे क्या है ईंट हो जाएंगे, ईंट। देखो इसमें निष्कर्ष में क्या बोला गया है कुछ पत्थर दीवार हैं, देखो कुछ पत्थर ये दीवार है ये हमें दिख रहा है, यानी पहला सही हो जाएगा। देखो कुछ पत्थर ईंट हैं, देखेंगे कुछ पत्थर ये देखो ये कुछ पत्थर ईंट है, यहाँ ये भी दिख रहा है, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला और ये दूसरा ये क्या है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम उसी प्रकार इसमें भी है सभी ईगल शिकारी हैं, इसमें देखेंगे सभी ईगल है, ये ईगल नहीं होगा ये ईगल है, सभी ईगल शिकारी। देखो पहले तो ये हो जाएगा ईगल हो गया, ईगल ये सभी ईगल क्या है ये शिकारी के अंतर्गत हैं, शिकारी के अंतर्गत हो जाएंगे, ये शिकारी का डायग्राम हो जाएगा शिकारी। आगे क्या बोला गया है सभी बाघ शिकारी हैं, तो यानी बाघ जो है सभी बाघ ये क्या शिकारी के अंतर्गत आएंगे। कुछ बाघ बिल्लियां हैं, यानी जो कुछ बाघ हैं ये कुछ बाघ क्या हैं बिल्ली हैं, बिल्ली हो जाएंगी बिल्ली। अब देखो इसमें निष्कर्ष में क्या है सभी बिल्लियां शिकारी हैं, देखो क्या सभी बिल्लियां शिकारी हैं, यहाँ देखो कुछ दिख रहा है, यानी पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। देखो सभी ईगल बाघ हैं, देखो सभी ईगल बाघ है, इसमें क्या है रिलेशन नहीं बताया गया, यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ये क्या है सही नहीं है, दोनों के दोनों क्या हैं गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो वेन डायग्राम,
इसमें भी ये प्रश्न आते हुए भी बच्चे पेपर में गलती करके आते हैं, इसे ध्यानपूर्वक करना होता है। देखेंगे इसमें बोला गया है क्या है, गोल्ड प्लेटिनम धातु। देखेंगे जो गोल्ड होता है, गोल्ड देखो ये हो जाएगा गोल्ड, गोल्ड का डायग्राम हो जाएगा। और ये क्या है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। और ये सभी जो दोनों होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों के दोनों क्या है, धातु के अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें है लेख शब्द वाक्य। देखेंगे सबसे पहले क्या है, शब्द हो जाएगा। शब्द देखो, शब्द जो होता है ये क्या होते हैं, सभी वाक्य होते हैं। शब्द क्या है, वाक्य के अंतर्गत होते हैं, वाक्य। और ये सभी वाक्य होते हैं ये लेख के अंतर्गत होते हैं, लेख के अंतर्गत होते हैं। यही हमारा डायग्राम हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये मिरर वाला है, इसमें हमें बताना है कौन सा सही होगा। दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। इसमें देखो पहले तो हमारा के बनेगा, के कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो ये सीधा बना, ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है। उसके बाद क्या है, सी है, देखो सी इसमें भी सही बना है। उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 9 देखो हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो 9, ये 6 बन गया, ये क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है, देखो ये और 3 अक्षर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करना कितना आसान होता है, और पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है, क्योंकि वहाँ समय बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो सेम एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा तो क्या है, 5 बनेगा, 5 कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो पहले यह चाहिए, कैंसिल हो गया, और इसमें सभी 5 सही है। उसके बाद देखेंगे ये हमारा एच हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, दोनों में सही है। यम देखेंगे, यम देखो यम इस प्रकार बनेगा, यम ये हो जाएगा यम। देखेंगे इसमें भी यम सही है, और इसमें क्या है, डब्लू की तरह बनी, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्यू, देखो क्यू हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो क्यू, और इसमें देखो क्यू ये निशान ऊपर की तरफ, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कितना आसान है। ये भी क्या है, 3 अक्षर, ये 4 अक्षर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अगर देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के राइट से 6वां, फिर राइट से क्या है 24, राइट से ये हो जाएगा, राइट से 24 अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये ऐसे प्रश्न करने बिल्कुल आसान होते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इन दोनों को क्या है, आपस में जोड़ लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये राइट से 30 हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 पे हमारा क्या होता है, ओ होता है, ओ हमारा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो सेम इसी प्रकार इसमें भी है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी लेफ्ट से क्या 17, और राइट से 22 अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें बताना होगा। देखो ये जो हमारा ये दिया गया है, इस राइट को हम लेफ़्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है या तो लेफ़्ट लेते हैं तब जाके भाग करते हैं, या राइट लेते हैं। देखो ये इस राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए क्या 27 में से घटा लेंगे, 27 में से 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 आएगा, लेफ़्ट से 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और ये 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 में 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 11 पे हमारा क्या है, के होता है, के हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये तो पेपर में 2 क्वेश्चन इसका आना तो फिक्स ही रहता है, कोई भी पेपर हो इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। देखेंगे इसे क्या है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में देखना होता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो डी ई कॉमन है सब में, क्या है डी ई नहीं, इसमें क्योंकि ये आ जा रहा है, डी केवल सब में कॉमन है। यहाँ देखेंगे डी कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ ई है और आई है, देखो ई 5 पे होता है, आई 9 पे होता है, सबसे पहले ई वाला आएगा, यानी
इन दिनों में ये दोनों सबसे लास्ट में देखते हैं, देखेंगे इन दोनों को सबसे लास्ट में देखते हैं। देखो इससे पहले क्या है, डी ई सब में है। उसके बाद देखो ये वी है और ये टी है और ये क्या है, वी है। देखेंगे सबसे पहले क्या है, टी वी में पहले टी वाला आएगा, यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 से सभी स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, ये हो जाएगा वी है और इसमें वी है। देखो यहाँ ए है, यहाँ ओ है, ए और ओ में सबसे पहले ए वाला आएगा, यानी 2 के बाद 3 आएगा। देखो 2 के बाद 1 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 2 के बाद 3 सब में। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद केवल ये। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ये आएगा, 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। देखो 3 के बाद 1 सब में है, 3 के बाद 1। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 आया। उसके बाद आगे देखेंगे इन तीनों में, यहाँ ये भी रहेगा, ये देखो इसमें देखो है सब में आई कॉमन है, आई डी डी आई। उसके बाद देखेंगे यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ एफ है, तो पहले ए वाला आएगा। अब यहाँ देखेंगे पी है, यहाँ जी है, पी और जी में सबसे पहले जी वाला आएगा। उसके बाद क्या है, 5 आएगा, 1 के बाद 5। देखो 1 के बाद 4 आया, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, देखो इसके बाद इसमें देखेंगे। देखो फिर उसके बाद क्या है, ए वाला आएगा, एफ वाला बाद में आएगा। उसके बाद 4 आएगा, 4 जो कि ऑप्शन ये ए राइट आंसर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। ये वाले क्या है, गलत हो जाएगा, 6 आ गया, ये गलत है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम इसी प्रकार। देखो उससे पहले यदि हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न हिस्ट्री 98, इस पर जीके जीएस आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। आप इसको सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, या इस QR को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी वही उसी प्रकार करना है। देखेंगे सब में क्या है, यस वाई कॉमन है, सब में यस वाई कॉमन है। देखेंगे यहाँ यस के बाद यन है, यहाँ देखो यम है, यहाँ देखेंगे आर है, यहाँ देखेंगे यन है, और यहाँ यस है, देखेंगे यस है, यम है। अगर इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा, यम आएगा, यस के बाद यम। देखो इसमें और इसमें इन दोनों में है। देखो इसके बाद पी है, इसमें भी पी है, यहाँ ए है, यहाँ एच है, तो सब पहले ए आएगा, यानी ये 2। ये देखो 6 से स्टार्ट हो, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे यम वाला, और इसमें देखेंगे 2 के बाद ये 6 आएगा, 2 के बाद 6 सब में है, 2 के बाद 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, देखो ये यम वाला तो कैंसिल हो गया, एन आर एस सबसे पहले यन आएगा। इसके बाद देखेंगे यन इसमें है और इसमें भी है यन, इन दोनों में देखेंगे यन के बाद यहाँ टी है, यन के बाद यहाँ ओ है, तो यहाँ देखो सबसे पहले ओ आएगा, यहाँ हो जाएगा ओ 4 पे है, यानी ये 1 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 वाला। उसके बाद क्या 1 आएगा, यन वाला आएगा, सब में 1 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे इन दोनों में, देखो ये आर है और यस है, आर 18 पे, यस 19 पे होता है, तो आर वाला आ गया, 3 आएगा। उसके बाद ये देखो 5 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, एक सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम इसमें क्या होगा, यही बताना है। सबसे देखो पहले क्या होता है, विचार आता है, विचार आएगा। विचार के बाद क्या होता है, हमारा लेखन करते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा पुस्तक बनता है, पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक के बाद क्या होगा, विक्रेता हो जाएगा, विक्रेता के बाद क्या होगा, पाठक होगा, पाठक के बाद क्या हो जाएगा, प्रतिपुष्टि हो जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले विचार हमारा 4 पे है, लेखन 1 पे है, पुस्तक 2 पे है, विक्रेता ये 3 पे है, पाठक हो जाएगा हमारा 6 पे है, प्रतिपुष्टि 5 पे है, यानी 41, 23, 65। देखो 41, 23, 65, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसको भी एक सार्थक क्रम में रखना है। देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, कंधा हो जाएगा, कंधा के बाद क्या है, कोहनी होगा, कोहनी के बाद हो जाएगा हमारा कलाई हो जाएगा, कलाई के बाद क्या हो जाएगा, हथेली होगा, हथेली के बाद हो जाएगा हमारा का अंगुलियां हो जाएंगी,
अंगुलियां हो जाएंगे। अंगुलिया के बाद क्या होगा, नाखून होगा, नाखून होगा। इसे देखिए सार्थक क्रम है। देखो ये क्या है, सबसे पहले कंधा, कंधा 3 पे है। कोहनी देखेंगे, कोहनी 4 पे है। कलाई देखेंगे तो 1 पे है। हथेली देखेंगे 5 पे है। अंगुली देखेंगे 6 पे है। नाखून हमारा 2 पे है। 34 15 62, 34 15 62 ये हो जाएगा 34 15 62, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, देखेंगे। संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि के अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। इसमें क्या है, सार्थक शब्द बनाना है। इसे क्या है, सार्थक क्रम में रखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर देखें आई है, ई है, डी है, यस है, यन है, आई है। अगर यहाँ देखें तो ये हमारा एक बन रहा है इनसाइड, इनसाइड बन रहा है, इनसाइड। देखेंगे आई हमारा क्या है, 1 पे है। देखो यहाँ 1 पे है, 1 पे हो जाएगा। अगर यन देखेंगे, यन हमारा 5 पे है। अगर देखेंगे यस, यस हमारा 3 पे है। यहाँ देखेंगे आई, आई एक हमारा ये 4 पे है। और यहाँ देखेंगे डी, डी हमारा 2 पे है। यहाँ देखेंगे ई 6 पे है। यानी 15 34 26, 15 34 26, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम उसी प्रकार इसमें भी कुछ करना है। देखो शब्द प्रेम, ये क्या हो जाएगा, पेम्प्टी, पेम्प्टी अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम, ये क्या है, व्यवस्थित क्रम रहेगा, क्रम है। इस शब्द को, अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। अगर इसमें देखेंगे कौन सा शब्द सही बन जाएगा, पेम्प्टी, ये देखो इम्पटी हो जाएगा, इम्पटी, इम्पटी बन जाएगा। इम्पटी, इम्पटी मतलब क्या होता है, ये रिक्त स्थान होता है या खाली होता है, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि संख्या क्या 45 82 637 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाए, प्रत्येक सम में से एक अंक घटाया जाए तथा विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो नई संख्या प्राप्त में दाईं ओर से दूसरे और तीसरे अंकों में कितना अंतर आएगा, ये क्या है, हमें बताना होगा। अगर इसमें देखेंगे, देखो सबसे पहले ऑड लिखते हैं। ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है। और इवन होता है, इवन मतलब क्या होता है, सम होता है, इवन। देखो ऑड में +1 करेंगे, इवन में -1 करेंगे। लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 5 8 2 6 3 7 हो जाएगा। इसमें देखो है, इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सम है। यहाँ देखें विषम है, यहाँ +1 करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ देखो इवन है, यहाँ -1 है 7 होगा। यहाँ देखेंगे ये क्या है, इवन है, इवन है तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये देखो ये भी इवन है तो यहाँ -1 5 हो जाएगा। ये देखो ऑड है, यहाँ +1 4 हो जाएगा। ये ऑड है, यहाँ 1 हो जाएगा। इसमें देखो बोला गया है क्या है, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा देखेंगे, दाएं से इधर हो जाएगा। ये देखो राइट है और ये लेफ्ट है, दाएं से दूसरा यानी ये 4 हो जाएगा। ये अलग कलर से देखें, ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया है तथा, तथा तथा तीसरे, अगर देखेंगे तथा तीसरे, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। दाएं से ही देखना है। या और तीसरे से इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो 5 - 1, ये 5 - 4 यानी 1 आ जाएगा। ये कि हमारा यही सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि संख्या 53 14 68 72 के पहले अंक को 5वें अंक के साथ एक दूसरे अंक को छठे अंक के साथ आपस में बदल दिया जाए तो अंकों के परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो नई संख्या प्राप्त होने के बाद कौन सा दायों ओर से, दाएं ओर रहेगा, दाएं ओर से 5वां अंक होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।